हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और सामने ये जो फव्वारे आपको चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये इंडिया का पहला जो वैदिक पार्क है वो है। और आज हम यहीं पर आपको घुमाने वाले हैं। 2023 में लगभग 100 एकड़ में ये पूरा का पूरा पार्क जो है वो बनाया गया था और हमने तब इसको कवर भी किया था। और आज दोबारा से हम यहाँ पर आए और दिखाएंगे आपको आज के समय में अगस्त 2026 में ये जो जगह कैसी नजर आती है, क्या यहाँ पर रख रखाव है और आज के समय में कैसा ये नजर आता है। अलग अलग तरीके के वैदिक नॉलेज से, चाहे वो वेदों का नॉलेज हो या ऋषियों का नॉलेज हो, वो सब यहाँ पर आपको मिलेगा। तो घूमते घूमते वो सब नॉलेज भी हम यहाँ पर देखते चले जाएंगे। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं नोएडा के काफी ज्यादा खूबसूरत से हिस्से में। ये जो है सेक्टर 78 है, जहाँ पर वैदिक पार्क होता है। और बाहर की तरफ आप देखें किस तरीके के लाइट पोस्ट जो है शाम के वक्त हम घूम रहे हैं। तो असल जो यहाँ पर जो चेंजेस है वो नजर आ रहे हैं हमें। पिछली बार जब हम आए थे तो इस तरीके के लाइट पोस्ट वगैरह यहाँ पर नहीं थे, वो है। और अभी हम यहाँ से यू टर्न लेंगे और पार्क के अंदर जाएंगे। ये सारा हिस्सा यहाँ पर सेक्टर 78 का है, राइट की तरफ में। और मेट्रो स्टेशन जो है यहाँ पर आप मान के चलें तो 101 जो सेक्टर है उससे हार्डली ये 1 किलोमीटर की दूरी पर आ जाता है। पब्लिक कन्वेंस से भी आप आना चाहें तो आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। और लेफ्ट की तरफ में ये आप देखें तो वेद वन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। 100 एकड़ का यहाँ पर 2023 में ओपन किया गया था। और आज हम फिर से यहाँ पर आए और देखते हैं कैसा ये जो है नजर आता है। पार्किंग यहाँ पर फ्री है। सबसे पहले अगर यहाँ की पार्किंग देखें तो काफी अच्छी खासी लंबी चौड़ी है। काफी सारी गाड़ियों की पार्किंग का यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। आसानी से आप यहाँ पर गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। दूर की तरफ यहाँ पर जो टिकट काउंटर है वो भी है। आज के समय में यहाँ पर 20 रुपीज पर पर्सन जो टिकट है वो है। और उसके बाद आप यहाँ से जो पार्क है इसके अंदर एंट्री कर लेते हैं। और ये यहाँ पर जो वेद वन है 2026 में हम आपको यहाँ का व्यू दिखा रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पर भी वाटर बॉडीज भी हैं, ऋषि जोन्स भी हैं, बहुत कुछ है। सब कुछ आपको दिखाएंगे। यहाँ पर प्लांटेशंस भी काफ़ी सारी आयुर्वेदिक के हिसाब से भी हैं। सब कुछ आपको दिखाएंगे और कैसा आपको ये नज़र आ रहा है वो भी आप देखें और खुद बताएं कि कैसा यहाँ पर जो मेंटेनेंस है वो है। क्योंकि 3 साल इसे बने हुए हो चुके हैं, तो कैसा यहाँ पे रख रखाव है वो भी आप साफ साफ देख सकते हैं। अच्छी खासी जो पब्लिक तो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। इस जगह पर आपको इंडिया के 2 अलग रूप भी नजर आने वाले हैं। एक तरफ मॉडर्न इंडिया और दूसरी तरफ प्राचीन इंडिया की परंपरा को दर्शाता हुआ, ऋषियों के नॉलेज को दर्शाता हुआ ये पार्क आपको दिखेगा। ये जो प्रतिमा आपको सामने नजर आ रही है ये महर्षि जमदग्नि की है, जो कि युद्ध कला में बहुत ज्यादा उनका योगदान रहा है। और वो सब यहाँ पर दर्शाएंगे। वैदिक जो नॉलेज है और योगदान है ऋषियों का जो वो पूरा इस पार्क में हर तरफ फैला हुआ है। बेसिकली इस पूरे पार्क को 7 जो ऋषिज हैं उनके जोन्स में डिवाइड किया गया है और इसीलिए इसको वैदिक पार्क भी कहा जाता है, जिसमें वैदिक कल्चर, वेद वगैरह भी हैं। और उसके साथ में हर एक जोन में आपको अलग अलग चीजें भी नजर आएंगी सामने। जैसे अभी हम ऋषि जमदग्नि के जो जोन है उसमें है और देख सकते हैं आप कैसा यहाँ पर इस तरफ का नज़ारा यहाँ पर नजर आता है। अभी हम यहाँ से आगे जाते जाएंगे और जो ये सेंट्रल वाटर बॉडी है इस पे भी जाएंगे और सारे जोन्स जो है वो देखते हुए जाएंगे। अभी अगर आप वैसे यहाँ पर देखें तो काफ़ी साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन ये जगह नज़र आती है। और इस तरीके का ब्यूटीफुल सा यहाँ पर जो पूरा लेक का व्यू है, आर्टिफिशियल लेक है और म्यूजिकल फाउंटेन्स है ये। तो इस तरीके का नज़ारा आपको दिल्ली एनसीआर के अंदर सेक्टर 78 में आज के समय में मिलता है। एक तरफ फाउंटेन्स चल रहे हो इस तरीके से, दूसरी तरफ आप पैदल चल रहे हो यहाँ पर और भीड़ भाड़ हो, तो कैसा यहाँ पर जो मज़ा है वो है। और पीछे की तरफ जो आपको नज़ारे नज़र आ रहे हैं वो मॉडर्न इंडिया का पूरा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है। तो बहुत ही एक आप कहें फोटोग्राफिक ये जो जगह है वो बन जाती है। और इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए, पिक्चर खिंचाने के लिए भी लोग यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में आते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पिक्चर परफेक्ट जो है यहाँ पर व्यूज़ जो है वो आते हैं। और अभी शाम का वक्त भी है और बादल भी है आसमान में और वो सब जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर पूरे इस वेदर को, इस व्यू को। पीछे की तरफ यहाँ का बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, जहाँ से रात के वक्त यहाँ पर लेजर जो शो होता है वो बैठकर लोग देखते हैं, या यही फाउंटेन शो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।
वॉकिंग के भी काफ़ी अच्छे-अच्छे कॉरिडोर्स जो है वो यहाँ पर बने हैं और इस तरीके से बैठने का भी यहाँ पर बनाया है। साथ में ग्रीनरी को भी लगाया गया है कि आपको मज़ा आएगा जब आप यहाँ पर वॉक करेंगे। आपको ऐसा जो एक कलरफुल सा व्यू है वो यहाँ पर महसूस होता है। साथ में सामने ये जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये अमृत मंथन की यहाँ पर कहानी है जो यहाँ पर पिक्चर में दर्शाई गई है। जो आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हर एक पिक्चर के थ्रू इसको बताया गया है कि किस तरीके से वाटर मंथन की जो पूरी कहानी है वो हुई थी। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको ऐसा वैदिक नॉलेज जो है हर तरफ घूमते हुए यहाँ पर मिलेगा और इस तरीके का माहौल हो और आप घूम रहे हो और आपको कल्चर के बारे में भी पता चलता रहे तो क्या बात है। धीरे धीरे हमें जो भीड़ है वो यहाँ पर अच्छी खासी नजर आने लग गई है। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ लोग यहाँ पर आ रहे हैं और काफ़ी पॉपुलर सी ये जो लोकेशन है वो नज़र आ रही है, हो चुकी है और लोग वीडियोस बनाते हुए, फ़ोटो खींचते हुए इस जगह पर आ रहे हैं। और अगर इस तरीके का व्यू होगा तो डेफिनेटली इस तरीके के व्यूज़ जो है दिल्ली एनसीआर में मिलने बहुत मुश्किल है और ये तो अपने आप में पहला इंडिया का वैदिक पार्क है, तो वो एक अलग जो फीलिंग है वो भी यहाँ पर आपको महसूस होगी। साथ में इतने सारे फाउंटेन्स एक साथ एक जगह पर हमने अभी इसके अलावा कहीं और पर दिल्ली एनसीआर में नहीं देखे। पीछे की तरफ यहाँ पर जैसे हमने बताया था आपको ऑडिटोरियम है जहाँ पर बैठकर रात के वक्त यहाँ पर लेजर शो जो होता है वो आप देखते हैं। आज हम रात तक तो यहाँ पर रुकने वाले नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो लेजर शो है लगभग 7:30 बजे से या 7:45 से लेकर 8:30 बजे तक होता है। एवरीडे इवनिंग में होता है। पीछे की तरफ इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और बीच में ये 100 एकड़ का पार्क जो है एक अलग ही कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाता है। और जब आप यहाँ पर आते हैं ओपननेस भी है, साथ में जो मॉडर्न इंडिया है उसको देखने का मजा जो है वो अलग ही एक नया रूप ले लेता है। जब नई स्काईलाइन ये जो यहाँ पर बन रही है नोएडा की वो भी नजर आती है, क्योंकि ये पूरा नया नोएडा ही है और बहुत अच्छी खासी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी यहाँ पर चल रही है। लग्जरी हाउसिंग का पूरा जो हब है वो है ये। और जैसे हमने कहा है एक्वा लाइन जो मेट्रो है वो इस तरफ आती है। 101 सेक्टर पर आप उतर सकते हैं और वहां से आपको यहाँ आने में हार्डली 5 मिनट ही लगने हैं, इतनी ही दूरी इस लोकेशन की है। नाउ हम जो ऋषि विश्वामित्र है उस जोन में आ चुके हैं और यहाँ पर अगर हम दूर की तरफ में आपको जूम करके दिखाएं तो ऋषि विश्वामित्र आपको लिखे हुए नजर आएंगे और साथ में यहाँ पर वेदास भी जो है वो भी मेंशन्ड है। सामने की तरफ ये देख रहे हैं आप, तो ये बुक टाइप यहाँ पर बनी हुई है जिसमें सामवेद, ऋग्वेद और 2 और जो वेद है वो सब यहाँ पर है। तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं या आप यहाँ पर जानना चाहते हैं नॉलेज, तो आपको चलते चलते ही यहाँ पर अच्छा खासा जो नॉलेज है वो मिल जाएगा। और जैसे ही हमने कहा चलने के लिए तो काफ़ी सारा हिस्सा है यहाँ पर, तो वो आपको घूमने का भी मज़ा आएगा। अलग अलग जोन में जाएंगे, अलग अलग नॉलेज हर तरफ मिलेगा आपको। और अभी हम जिस जगह जा रहे हैं इस पार्क में इस तरफ जो है गायत्री मंत्र आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। सामने की तरफ ये जो आपको सर्कल में डिज़ाइन नज़र आ रहा है इसमें गायत्री मंत्र लिखा गया है और ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव सा यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो है। अलग अलग तरीके के जो स्टैचूज हैं वो आपको यहाँ पर हर जोन में, जैसे हम बता रहे हैं ऋषियों के 7 जोन है, हर जोन में आपको नजर आते हैं। तो उस वजह से आप घूमते भी हैं तो हर जोन में आपको इंटरेस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि इस तरीके का पूरा यहाँ पर जो ये हिस्से हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं। और अब हम यहाँ से जो यहाँ का गुरुकुल है वो भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि वो भी एंशिएंट इंडियन कल्चर का जो हिस्सा है वो है और वो भी यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर इस तरफ आप देखें तो गुरुकुल परंपरा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। और
और जो शिष्य हैं और जो गुरु हैं, इनके सारे आप यहाँ पे प्रतिमाओं को देखें तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर इनका जो मेंटेनेंस है वो भी है। और ये ऐसा महसूस हो रहा है आप सच में किसी गुरुकुल का जो लाइव सीन है वो देख रहे हैं। हालाँकि यहाँ पर ये जो है प्रतिमाएँ हैं, लेकिन महसूस आपको उसी तरीके से होने वाला है। अभी तक हम जितना भी यहाँ पर घूमे हैं, देख रहे हैं प्रतिमाओं से लेकर जितने भी डिज़ाइन है यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनका जो रखरखाव है वो तो हमें नज़र आ रहा है। और पूरा पार्क भी आप देखें तो अच्छा खासा भीड़ भी यहाँ पर जो है वो आ रही है। तो अभी तक में हमें यहाँ पर जितना हम घूम रहे हैं कुछ अपग्रेडेशन और जो मॉडिफिकेशंस है या आप कहें जो मेंटेनेंस है वो तो यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा ये पूरा हिस्सा जो है वो नज़र आएगा। नाउ यहाँ पर एक और जो प्रतिमा है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, और ये जो सेज है इनविजिबल सेज एक तरीके से कहें वो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा भी आप कैमरा घुमाएंगे तो जो आपको गैप्स है वो यहाँ पर नजर आते हैं और वो एक इनविजिबल डिजाइन पैटर्न यहाँ पर बनाता है। इसमें आप देखें तो पक्षी है पानी पी रहा है, और ये जो पानी है खैर ये तो अभी बारिश हुई है उसकी वजह से यहाँ पर आया है। और ये भारद्वाज जो जोन है वो है। इस तरीके से हर जगह पे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आपको इस तरीके के मिलते रहेंगे। वैदिक कल्चर से सब कुछ जो रिलेटेड है वो सब आपको नजर आता रहेगा। जैसा कि हमने कहा है यहाँ पर अलग अलग जोन है और हर जोन में अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब हम उस जोन में जाने वाले हैं जहाँ पर आपको मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं वो मिलने वाले हैं, और साथ में आयुर्वेदा जो फॉरेस्ट है वो भी मिलने वाला है, या आप कहें वन इसको कहा जाता है। तो वहाँ पर आपको बहुत सारे उस तरीके के जो पेड़ हैं वो मिलेंगे। ये जो फाउंटेन्स है इनका जो हिस्सा है ऊपर से चलने के लिए, इससे हम इसको क्रॉस करेंगे और दूसरी तरफ हमें काफ़ी कुछ जो पेड़ पौधे हैं वो नज़र आएंगे। वाटर बॉडीज भी यहाँ की बहुत ही नीट एंड क्लीन है। पानी भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बदबू है, क्योंकि आर्टिफिशियल है, लेकिन बहुत ही साफ सुथरा जो पानी है वो यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर जब हम वॉक कर रहे हैं तो ऐसी कोई बदबू वगैरह हमें महसूस नहीं हो रही है। तो इस तरीके से ये जो जगह वो आज भी अच्छी खासी व्यवस्थित है और आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। ये जो जोन है जिसमें अब हम चले गए, ये एक तरीके से आप मान के चलें तो वो जोन है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे प्लांटेशन नजर आएंगे और काफ़ी सारे स्टैचूज इस तरफ भी आपको नजर आने वाले हैं। ये जो डिजाइन आपको दिख रहा है ये दान की भावना को दर्शाता हुआ, जो वैदिक कल्चर में इसकी महत्वपूर्णता है उसको बताता हुआ ये डिजाइन है। तो इस तरीके से हर एक चीज को यहाँ पर स्टैचूज में और डिजाइन्स में व्यक्त भी किया गया है। शिलालेख स्टाइल में आपको ज़्यादातर जगहों पर यहाँ पर जो चीज़ें हैं जुड़ी हुई, सारे जो ऋषि अत्री है उनसे रिलेटेड आपको काफ़ी सारा जो नॉलेज है वो मिलने वाला है। योगा को भी दर्शाते हुए ये जो दो आप देख रहे हैं डिज़ाइन, ये भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे।
नाउ यहाँ से वो सेक्शन स्टार्ट होता है जहाँ से आयुर्वेदा से जुड़ी हुई, जो हम बता रहे थे आपको, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ जो पेड़ पौधे हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पर तो एक अलग ही किस्म की जो खुशबू है वो आ रही है, और अगर आप प्लांट्स में काफ़ी ज़्यादा शौकीन है तो काफ़ी डिटेल में आप यहाँ पर घूम सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ है जो अलग अलग ब्रीड है, अलग अलग तरीके के जो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं वो आप देख सकते हैं, और उन्हें बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर रखा भी जाता है, तो वो एक अच्छी बात है। बाकी इस तरफ आपको वॉशरूम वगैरह की भी जो फैसिलिटीज़ वगैरह है वो मिल जाती है, तो वो एक अच्छी बात है। लाइटिंग है, सीसीटीवी कैमरास की सर्विलेंस है, साथ में साफ सफाई है, और आपको इस तरीके का व्यू जो है वो मिलता है। 20 रुपीज़ की टिकट आपको देनी पड़ती है। आप आराम से 20 रुपीज़ की टिकट दें, और उसके बाद 4:30 बजे से लेकर, अगर शाम के वक्त आते हैं तो 9:30 बजे तक यहाँ पर अपना समय जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ यहाँ से हम पहुंच जाते हैं ऋषि अगस्त्य के जोन में। सामने आप देखें तो मेंशन्ड आपको नजर आएगा, फादर ऑफ मेडिसिन भी इन्हें कहा जाता है, और सामने की तरफ उनकी काफ़ी बड़ी जो प्रतिमा है वो बनाई गई है, वो आपको सामने की तरफ नज़र भी आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे हम बता रहे काफ़ी सारे जोन्स हैं, और हर जोन में आपको एक अलग जो रूप है वो भी देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट हम अभी तक 1.5 से 2 घंटा यहाँ पर घूम चुके हैं। जल्दी घूम रहे हैं क्योंकि हमें बहुत कुछ कवर करना है, लेकिन अगर आप आएंगे तो अच्छा खासा समय लेके आएँ, क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने के लिए होता है। और सामने ये जो है ऋषि अगस्त्य की आपको प्रतिमा यहाँ पर नज़र आ रही होगी, तो इनको मेडिसिन का जो फादर है वो माना जाता है, और इनकी प्रतिमाएं भी विदेशों में भी आपको नज़र आएंगी, आज के समय में मौजूद है। तो इस तरीके से जो योगदान है ऋषि मुनियों का वो यहाँ पर पूरी तरीके से दर्शाया गया है, और ये जो नॉलेज है वो आपको यहाँ पर आकर सच में अपनी आंखों के सामने जब आप इन प्रतिमाओं के साथ इनका ये रूप देखेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर जो नॉलेज है वो होगा। और शाम के वक्त यहाँ पर जो लेज़र शो होता है उसमें भी आपको वैदिक कल्चर के बारे में, डिस्कवरीज के बारे में बताया जाता है। तो अच्छी, बहुत ही वेल कनेक्टेड लोकेशन है। जैसे हमने बताया 101 जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से हार्डली 5 मिनट में ये जो लोकेशन है, अगर आप पब्लिक कन्वेंस से आ रहे हैं तो आ जाती है। पार्किंग अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं या बाइक से आ रहे हैं तो पार्किंग का एम्पल स्पेस है, वो भी आप कर सकते हैं। और घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छी खासी जो भीड़ भाड़ है वो आपको नज़र आता है। सेफ एंड सिक्योर पूरा जो माहौल है वो आपको मिलता है, और 100 एकड़ का पूरा ये जो पार्क है वो है। तो इतने बड़े एरिया में घूमने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपका पूरा समय जो है वो किस तरीके से यहाँ पर निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर यहाँ पर लेज़र शो वगैरह भी जैसे हम बता रहे हैं वो भी आते हैं। तो टाइमिंग्स तो इसकी सुबह जैसे हमने बताया 5:30 बजे से लेकर दिन के 11:30 बजे तक होती है। उसके बाद शाम को 4:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक रहती है। इस वक्त पूरा आप यहाँ पर जो वॉकिंग है वो कर सकते हैं और इस पूरे माहौल को एंजॉय कर सकते हैं। अब हम भी चलते चलते काफ़ी थक गए और यहाँ पर ये जो ओपन एयर ऑडिटोरियम है इसमें थोड़ा सा बैठकर यहाँ से आपको व्यू भी दिखाएंगे और थोड़ा सा रिलैक्स भी करेंगे। तो यहाँ पर अब हम बैठ जाते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं अच्छा खासा बैठने का काफ़ी हिस्सा है। यहाँ पर कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं और इस तरीके की चहल पहल, एक तरीके से गए कोई मेला चल रहा हो उस तरीके का यहाँ पर फील जो है वो आ रही है। इतनी सारी भीड़ भाड़, आपको बच्चे, काफ़ी सारी फैमिलीज, टीनेजर्स हैं, ओल्ड एज पीपल है, हर तरीके का क्राउड जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर से बैठकर रात के वक्त यहाँ पर सामने जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यहीं से जो लेज़र शो है वो होता है, यहीं पर पानी के ऊपर किया जाता है। तो आज तो शायद
हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं है। वैसे भी बारिश का समय है तो कुछ पता नहीं है कि बारिश कब हो जाए। तो पीछे की तरफ ये सारा यहाँ पर जो हिस्सा है वो सेक्टर 78 नोएडा का है और बहुत ही शानदार सी ये पूरी एक जगह जो है वो समय के साथ निकल कर आई है। तो आपकी मर्जी है यहाँ पर इस तरफ जो ऑडिटोरियम की साइड है यहाँ पर तो आपको काफ़ी सारी जो चहल पहल है वो नजर आएगी क्योंकि वाटर बॉडीज इस तरफ है। लेकिन अगर आप पीछे की तरफ चले जाएंगे इस तरफ तो आपको बहुत सुकून से बैठने का पूरा जो माहौल है वो भी मिलेगा जहाँ पर आप आराम से अपना समय जो है वो बिता सकते हैं और इस तरीके का जो वातावरण है उसे एंजॉय कर सकते हैं। आज हमने कोशिश भी की है आपको कि अगस्त 2026 में ये जो पार्क है कैसा नज़र आता है वो आपको दिखाई दे और 3 साल इस जगह को हो चुके हैं बने हुए और किस तरीके का आपको ये नज़र आया है हमें कमेंट्स में आप बता सकते हैं। और इस तरीके के और पार्क्स आप और हिस्सों में भी इंडिया के देखना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में बताएं क्योंकि ये जो है अपने आप में पहला जो पार्क था इस तरीके का वो है और ऐसे ही काफ़ी सारे पार्क और बन सकते हैं और थीम्स जो है वो इसमें ऐड की जा सकती है या नहीं की जा सकती है वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और अभी तक इस जगह आप आए नहीं हैं तो ये जगह जो है आपकी मस्ट लिस्ट में होनी चाहिए और यहाँ पर आपको घूमने जरूर आना चाहिए। जैसे हमने बताया बहुत अलग जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर होने वाला है। वाटर बॉडीज है यहाँ पर और जो ऋषियों का ज्ञान है वो तो है ही, साथ में यहाँ पर आयुर्वेदिक जो वन है वो भी है और घूमने फिरने के लिए काफ़ी सारा हिस्सा यहाँ पर है। अगर आप इस सारे माहौल में घूमेंगे तो एक अलग ही जो फीलिंग है वो आपको मिलेगी और अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट आप देख सकते हैं लोकेशन ये वैसे ही नज़र आ रही है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। अगर दूर रहते हैं तो शाम को आएँ क्योंकि शाम को आपको आसान रहेगा। यहाँ पर मेट्रो से अगर आना चाहते हैं अपनी गाड़ी से भी आना चाहते हैं तो वो भी आसान है। हमने दिखाया आपको पार्किंग ईजी है यहाँ पर और समय जो है अच्छा खासा यहाँ पर आप व्यतीत कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।